हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इसमें हम काफ़ी बिल्कुल सटीक कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। ये जो आपका बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा है, आई होप कि आप लोगों ने अपना अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, जो कि कल आयोग ने ऑफिशियल आंसर की का प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड किया है। और इस आंसर की जो आंसर की आया है उसको आप चैलेंज कर सकते हो, और चैलेंज करने के बाद उसका एक फाइनल आंसर की आएगा। ठीक है ना। तो अभी इस आंसर की के आधार पे, अभी प्रोविजनल आंसर की के आधार पे मैं कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, कि आखिरकार कितना कट ऑफ रहने वाला है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और अगर गलत हो रहे हैं इतने क्वेश्चन तो आप अनसेफ जोन में हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है ना। अगर गाइज एग्ज़ाम देकर के आप आए होंगे तो आप जितने भी आंसर की मिलाए होंगे डिफरेंट डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा होगा। बिकॉज आयोग ने जो आंसर की डाला है उससे आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गलत हो जा रहे होंगे, 3-4 मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन भी आपके रॉन्ग हो जा रहे होंगे, क्योंकि आयोग का जो आंसर की है उसमें कुछ खामियां नज़र तो आ रहा है, देखने को तो मिल रहा है। ठीक है ना। और ऐसा आपको लग रहा होगा कि किस तरीके से उसको टेकल डाउन किया जाए, कैसे किया जाए। ठीक है। और क्योंकि पहले आपके नंबर आ रहे थे ज़्यादा, अब आपके नंबर आ रहे हैं कम, तो क्या होने वाला, नहीं होने वाला है। ठीक है ना। कट ऑफ हाई जाएगा या कम जाएगा, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग इसमें बातचीत करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं गाइज। वंस अगेन वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, शिक्षक के यहाँ पे बीपीएससी टीचर कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। और प्राथमिक के सभी विद्यालयों के जो अध्यापक ने जो एग्ज़ाम दिए हैं, अध्यापक के लिए जो एग्ज़ाम दिए हैं, वर्ग 1 से लेकर के 5 और इसके ऊपर का भी आप देख सकते हो। तो ये सबके लिए होने वाला है, ये मास्टर की होने वाला है, बट 1 के लिए, 1 और 5 तक के शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरफ मैंने कैटेगरी दिया है, दूसरी तरफ मैंने जेंडर दे दिया है, मेल है फीमेल है। ठीक है ना, 2 जेंडर को ही लिया हूँ। एक तरफ है यहाँ पे अंडर रिजर्व कैटेगरी, उसके बाद है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, एनपीडब्ल्यूबीडी है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी को इसमें लिया हुआ है। अगर मैं रिजर्व कैटेगरी की बात करूँ तो अगर आपके नंबर आ रहे हैं या आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 50 से लेकर के 55, तो आप खुद को जॉब में देख सकते हो। देखो, कंसीडर कर सकते हो कि आप जॉब में अपने आप को देख रहे हो। बट अगर आपका 48 भी सही हो रहा है, 48 भी सही हो रहा है, तो फिर भी आप आयोग के कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप पास हो। ठीक है। लेकिन पास तो 48 पे आप पास माने जाओगे, बट इससे जिसका ज़्यादा नंबर होगा जॉब उसी को मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप 50 से लेकर के 55 के बीच में अगर अपना नंबर सिक्योर कर पा रहे हो और जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका ये जॉब सिक्योर हो जाता है, आपको वो ये नौकरी मिल सकती है, यानी कि आप सेफ जोन में हो। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो अगर फीमेल कैंडिडेट में देखो, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट में देखो तो अगर आप 45 से लेकर के 50 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत बढ़िया मार्क्स है। 45 से 50 अच्छा नंबर है। इस बीच में हो तो खुद को आप देख सकते हो कि हाँ, आपका जॉब लग रहा है। अब पीडब्ल्यूएस की बात करूँ तो अगेन 50 से लेकर के 52। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और फीमेल के लिए 47 से लेकर के 50 क्वेश्चन को सही करना चाहिए। बीसी की बात करूँ तो 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। देखो, नंबर एक दो क्वेश्चन ऊपर भी हो सकता है और एक दो क्वेश्चन नीचे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एक सटीक कॉट ऑफ के ऊपर वीडियो है। ठीक है ना। लेकिन ये आपका जो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये इतने अगर क्वेश्चंस आपके सही होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका वैकेंसीज, कोई आपका जॉब रोक पाएगा, क्योंकि आयोग ने रिसेंट के टाइम में ही एक बात कही है कि ये सोच रहे हैं, ये कंसीडर करेंगे कि ये कट ऑफ कम करें। ठीक है ना। तो कट ऑफ कम भी हो सकता है, बट इतना नंबर आप लेकर के आ रहे हो तो यू आर इन सेफ जोन। ठीक है ना। 120 क्वेश्चन और इतने नंबर अगर आप लेकर के आ रहे हो, इतने क्वेश्चन आपका सही हो जा रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। वहीं पे मैं बात करूँ कि बीसी की मैं बात करूँ तो बीसी का आप देखो तो बीसी में आप 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन, और फीमेल में आप देखो तो 45 से लेकर के 48 क्वेश्चन। ईबीसी में देखो तो 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और फीमेल में 43 से लेकर के 48 क्वेश्चन होने चाहिए। एसटी में आप यहाँ पे देखो तो इसको आप 38 कर सकते हो, 38 और 40 कर सकते हो। 38 और 40 के बीच में आपके क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो पास में। एसटी में आप 35 से लेकर के 40, और पीडब्ल्यूबीडी में 30 से लेकर के 35।
अब सवाल यहाँ ये है कि ये तो एक यूनिक और मास्टर की एक चाबी है, जिसके तहत आप अपने आप को जॉब में देख सकते हो कि हाँ, आपका रिजल्ट आ रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जॉब हो जाए। अब सवाल ये है कि एक एक्सपेक्टेड नंबर कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है कितने के बीच में होने चाहिए जिसको आप पास मानोगे। तो देखो गाइज, 48 क्वेश्चंस तो आपके कम से कम सही होने ही चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर 48 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो 42 से लेकर के अगर 48 के बीच में आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, और आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, और इस बीच में आपका 42 से लेकर के 48 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपका रिजल्ट तो आ रहा है, आपका रिजल्ट तो आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस रिजल्ट में से कि कौन से नंबर से ये जॉब देना शुरू करेगा, तो ये नंबर अपने माइंड में आप रख सकते हो, ये फिगर अपने माइंड में रख सकते हो, ये फिगर माइंड में रख सकते हो। और ये वाला है कि अगर आप बस इतना अगर आ रहा है तो खुद को पास मानो, और आप पास हो एज पर द रूल एंड रेगुलेशन बीपीएससी के, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो कैसा लगा, आपके अकॉर्डिंग कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए और आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और इसका मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बी सेट बी का हमने अपलोड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाकर के आप मिला सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।